हरे कृष्णा। आप लोग ने कभी अपने पुराने फ्रेंड्स को बिना किसी काम के बस यूं ही याद आ गई और कॉल किया है? जब यूं ही याद आती है अपने फ्रेंड्स की और हम उन्हें कॉल करते हैं तो एनालाइज करिएगा कि हम उन्हें क्या सोच के कॉल करते हैं। जो हमने साथ में एक्चुअली में टाइम स्पेंड किया होता है पास्ट में, अपना चाइल्डहुड होता है या कॉलेज टाइम होता है या कोई बहुत अच्छा टाइम हमने साथ बिताया होता है जिसमें बहुत हम हंसे हों एक साथ बैठ कर के, और ऐसी कोई बातें अच्छी अच्छी याद आ जाती हैं तो अचानक से मन करता है कि अपने उसी फ्रेंड को वापस से कॉल लगाओ और उन पुरानी बातों को याद करो या उससे कनेक्ट कर लो। उन बातों की वजह से फिर से हम कनेक्ट करते हैं अपने फ्रेंड से। तो क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि हमारी पास्ट में वो अच्छी मेमोरीज हैं उनके साथ। ओनली बिकॉज ऑफ दोज गुड मेमोरीज हम उनसे वापस से कनेक्ट कर पाते हैं, हम फिर से मिलने की कोशिश करते हैं, हम फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हमारे कृष्णा हैं। ये खाली कोई फिलॉसफी नहीं है कि झाड़ दी कि भाई कृष्णा इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। नहीं, एक्चुअली ही इज़। एक्चुअली में वो हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल लेवल पे सबसे अच्छे मित्र हैं। क्या ज़रूरत थी कृष्णा को इतनी एफर्ट्स लेने की, इतनी लीलाएं करने की? उन्होंने महाभारत होने से पहले जब जन्म लिया तो उन्होंने गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में कितनी लीलाएं करी, कितनी लीलाएं, और उसमें सब कितना हंसे, कितना मज़ा आया। कितने लोग थे जो अपने कष्टों से उनको छुटकारा मिल गया कृष्णा के होने की वजह से। गोवर्धन लीला जैसा चमत्कार दिखाना कि एक नन्हा सा बालक है और अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन उठा रहा है, ये सब आखिर उन्होंने क्यों किया? इसीलिए किया कि ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स बिल्टअप होते गए, इसमें से आपको जो अच्छा लगे आप उसके बारे में सोच सकें। ऐसे संत हुए, या कह लीजिए वो लोग संत हो गए जिन्होंने कृष्णा की बाल लीलाओं के बारे में सोचा। उनकी फेवरेट लीलाएं बाल लीलाएं थी कृष्ण की, कि वो माखन कैसे चुरा के खा रहे हैं। ये सोचते सोचते भर ही वो संत बन गए। ऐसा क्या है इन बातों में? क्या ये इंसिडेंट्स हमारे बच्चे भी तो कर सकते हैं? तो हम क्यों नहीं उनके भक्त हो जाते हैं? होते हैं, बट ऑब्वियस हम अपने संतान के भक्त होते हैं। लेकिन अगर किसी और की संतान इस तरीके की चीज़ें करे, माखन चुरा के खा ले, टॉफ़ी चॉकलेट चुरा के खा ले, तो हम उसके भक्त क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि वो कृष्ण नहीं है, वो भगवान स्वयं नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवान थे, इसलिए उनकी लीलाएं हम पे इतना इफेक्ट डालती हैं। और उन्होंने ये सब करा क्यों? इसीलिए करा जिस तरह से अच्छी मेमोरीज याद करके हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, उसी तरह से ये जो गुड मेमोरीज कृष्णा ने हमको दी, इनको सुन सुन के, इनको याद कर करके, इनको टीवी सीरियल फॉर्म में भी देख देख करके हम कृष्णा को याद करते हैं। और चूंकि वो भगवान है तो इससे हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती है, जो कि हमें पता भी नहीं चल रहा होता है। आपको लगेगा कि एक चोर, डाकू, कोई घटिया इंसान बैठा हुआ भी अगर कृष्ण की लीलाएं देख रहा है, लेकिन फिर भी वही ट्रेट्स वो शो कर रहा है जो कि उसमें ख़राब ट्रेट्स थे वही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका चित्त जो है, उसका मन भगवान की तस्वीर को भी देखेगा ना, तो प्योरिफिकेशन उसमें होना शुरू हो जाएगा। वो कृष्णा हैं, भगवान है स्वयं, इसलिए ऐसा होता है। तो आइए अब इस बात से जोड़ करके ये बात को समझते हैं कि भागवतम महापुराण क्यों आखिर वेद व्यास जी ने लिखी। ऐसा क्या हुआ जो कि वेद व्यास जी के, उन्होंने 4 वेद लिखे, पुराण लिखे, इतने सारे ग्रंथ लिखे, महाभारत लिखी, उसके बावजूद भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। कितना कुछ है वेदों में, मतलब अताह हैं, कोई पढ़ ही नहीं सकता, कितने तो सोच नहीं सकते, इतने अताह हैं। तो ऐसा क्या था, इतना कुछ लिखने के बाद भी वेद व्यास जो हैं वो डिससेटिस्फाइड थे।
इसलिए क्योंकि जो चीज़ें हमें प्योर कर सकती हैं और जो एक्चुअली में कृष्णा ने इतने एक्चुअली कहिए कि पापड़ क्यों बेले, इसलिए बेले कि ये जो उनके छोटे 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 इंसिडेंट्स हैं, हम कलयुगी जीव हैं और हम जो हैं बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, हमको जल्दी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती हैं। आप देखिए मोबाइल पे बैठेंगे तो कितनी जल्दी जल्दी पेज फ्लिप करते चलेंगे, ये व्लॉग देखा, ये शॉर्ट देखा, ये वीडियो देखा, ये न्यूज़ देखी, करते करते पता नहीं एक दिन में कितना आप डेटा खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि हम विचलित हैं और हमको चीज़ें अट्रैक्ट नहीं जल्दी करती हैं, और वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करेंगी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज होंगी। इसलिए कृष्णा को देखिए, कृष्णा कितना ज़्यादा ही इज़ इंक्लाइंड टू पुल यू बैक। क्यों? क्या वो आपके बिना बोर हो रहे हैं? आपका संग आप उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन कृष्ण आपको निरंतर देख सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप सेफ हैं कि नहीं सेफ हैं, आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, कृष्णा इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम। आप एक तरह से उनके संग हैं। जैसे हम अपने बच्चे के लिए नैनी रख देते हैं और एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं और उससे हम जो है सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि चलो माय चाइल्ड इज सेफ, मुझे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। तो वैसे कृष्णा भी जो है वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन नहीं, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, ऐसी लीलाएं रच रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? सिंपल सी बात है समझने वाली फ्रेंड्स। मेरे को, हर उस एक इंसान को जो इस वीडियो को देख रहा है, सबको वो चाहते हैं कि तुम अपने कष्टों से छूट जाओ। और इतना मुश्किल नहीं है कष्टों से छूटना, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। कैंसर अगर हो गया, अरे बहुतों को कैंसर होता है यार आजकल, इतना टेंशन लेने की बात नहीं। अरे क्यों नहीं है? बहुत सारे लोगों में बहुत सारे दुख हैं। हर घर में देख लो, कोई ना कोई एक जन, हर परिवार में कोई ना कोई जरूर बीमार होगा। हर परिवार में अल्पायु में, कम एज में किसी ना किसी की मृत्यु जरूर हुई होगी। किसी ना किसी घर में कोई ना कोई बे औलाद होगा ही होगा। किसी ना किसी घर में कोई ना कोई बीमार होगा ही होगा। और उस सबसे बड़ी बीमारी जो हर घर में है, बुढ़ापा। बूढ़े हम होंगे ही होंगे, वो अपने आप में एक बीमारी है। पर हम क्यों नहीं चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों से निकलें बाहर? हमने क्यों एक्सेप्ट कर रखा है कि नहीं, हम नहीं निकल सकते हैं। नारद जी, भागवतम की शुरुआत कैसे होती है? वेद व्यास जी परेशान हैं कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला इतना कुछ लिखने करने के बाद भी, समाज में वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए थी। तो नारद जी उन्हें गाइड करते हैं, आप भागवतम लिखिए। नारद जी भी, आप कहीं भी स्टोरीज उठा के देख लीजिए, किसी को भी इंस्पायर करने जा रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को डीमोटिवेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की इच्छा है और वो चीज़ें आगे स्टोरी बनाएंगी एक नई, उसकी ज़रूरत है। इसलिए नारद जाते हैं और उस चीज़ को किसी को प्रवोक करते हैं कि हाँ तुम ये काम करो। क्यों? क्योंकि उस पर बेस्ड बहुत कुछ है। अब कृष्णा आए, कृष्णा ने इतनी सारी लीलाएं रची आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, कि हम उन्हें सुन लें। सुनेंगे तो हम उन्हें याद करेंगे। हम उन्हें जब याद करेंगे तो उनके लिए नहीं, हमारे कष्टों से हमें बचाने के लिए वो इतना कुछ करके गए हैं, इतना कुछ करके गए हैं। फाइनली इतनी लीलाएं थी, कैसे पता चलती आपको और मुझको? उसका भी उन्होंने इंतज़ाम किया। नारद जी को उन्होंने इंस्पायर किया कि जाओ वेद व्यास को इंस्पायर करो कि वो उनकी कृष्ण की कथाएं लिखे, जिससे कि हम आप उसे पढ़ के समझ तो सकें, जान तो सकें, जाने ना जाने उसे सुन तो सके। उसे सुनेंगे, अपने आप हमारी कॉन्शियसनेस क्लियर होगी, अपने आप हमारी कॉन्शियसनेस कनेक्ट होगी कृष्णा से। और जब धीरे 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 हमारे कार्मिक अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज होना शुरू होंगे, सेटल होना शुरू होंगे, हमारी सुकृतियाँ बढ़नी शुरू होंगी, तो हम मुक्त होंगे। मुक्त होने का मतलब वही है, कोई फिलॉसफी, कोई बोरिंग चीज़ नहीं है। मुक्त होने का मतलब है बीइंग ऑन अ प्लैनेट वेयर यू आर फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज। आप इन सब से फ्री हो जाएंगे। ये कृष्णा आपको पुल करना चाहते हैं इन मुश्किलों से बाहर। क्यों बीमार रहना चाहते हो? क्यों बूढ़ा होना चाहते हो? क्यों किसी गंदी बीमारी से मरना चाहते हो? क्यों बार बार मरना चाहते हो?
क्यों इतना ज़्यादा दुखी रहना चाहते हो? क्यों मान लिया है कि मैं दुखों से बाहर नहीं निकल सकता, ये तो संसार का नियम है? ऐसा नहीं है, ये संसार का बिल्कुल नियम है, मगर इस संसार का नियम है, उस संसार का नहीं नियम है। तभी कृष्णा इंस्पायर कर रहे हैं बार बार, अरे मुझे याद करो मूर्खों, मुझे याद करो। मेरी को नहीं याद कर सकते एज अ फिलॉसफी, एज अ भक्ति, एज अ भजन, अरे मजे ले करके याद करो। मेरे को अच्छी अच्छी बातों को सोच करके याद करो। दैट व्हाट कृष्णा वांट्स। इसलिए वो इतनी सारी लीलाएं रचते हैं आपको और मेरे को इंस्पायर करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। मगर हम कंसिडर करके बैठे हैं कि नहीं, हम ये तो सबके साथ होता है तो हमारे साथ हो रहा है तो नॉट अ बिग थिंग। ये हमने एक्सेप्टेंस दे दी है। जिस दिन हमने एक्सेप्टेंस देनी बंद कर दी कि क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि हमारे अपने कभी ना मरे, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि हम उनसे कभी ना बिछड़े, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा, हर वक्त, हर पल, हर दिन। कोई ऐसा पल ना जाए जब हम खुश ना हो, कोई ऐसा पल, कोई दिन ना हो जब हम हेल्दी ना हो। हम क्यों नहीं सोच सकते हैं ऐसा? हम ऐसा नहीं सोचते, हमने एक्सेप्ट कर लिया है दुखों को, इसीलिए हम फंसे हुए हैं। जिस दिन आप सोचेंगे कि नहीं मुझे निकलना है इस चीज़ से, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कैसी एग्जिस्टेंस है मेरी कि मुझे मरना पड़ेगा, ऐसी कैसी एग्जिस्टेंस है कि मेरे अपनों को मरना पड़ेगा जिससे मैंने इतना प्यार किया, उन लोग को जाना पड़ेगा मुझको छोड़ करके। रिवोल्ट करो। जब रिवोल्ट करोगे तो उस दिन पता चलेगा कि कृष्णा क्यों आए थे, कृष्णा ने इतनी लीलाएं क्यों रची, कृष्णा ने भागवतम लिखने के लिए वेद व्यास जी को नारद जी के थ्रू इंस्पायर क्यों किया? क्योंकि तुम उठाओ और उसे पढ़ो, पढ़ो, धीरे धीरे एम्बाइब करो और जिन चीज़ों को तुम भूल चुके हो उसको वापस याद करो और मुक्त हो जाओ इन बेकार की चीज़ों से जो तुम्हारा इंटेलेक्ट सोच नहीं रहा है। इंटेलेक्चुअल बनो, इंटेलिजेंट बनो। एक्सेप्टेंस, एक तो जो पिग होता है वो भी एक्सेप्ट करके रहता है कि हाँ मेरे को ये मल खा करके जीना है। हमने भी वैसे एक्सेप्ट कर लिया है इस बॉडी को, जो कि सारे ऐसी चीज़ों से बनी है कि मतलब थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए बॉडी में से सोचो क्या गंदी छीछा लेदर होती है। मतलब इतनी गंदी छीछा लेदर तो पानी के बलून की नहीं होती है जितना हमारा शरीर अगर पंचर हो जाए तो हमारी छीछा लेदर होती है। बट हम एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि जब साइंस प्रूव करेगी तब हम मानेंगे। जब अब साइंस कह रही है पैरेलल यूनिवर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब पछताएंगे जिस दिन हमें पता चलेगा कि भागवतम महापुराण में भी जो लिखा है वो सब सच था। इसलिए बाहर निकलो और सोचना शुरू करो कि मैं इन सारी मुश्किलों से बाहर निकल सकता हूँ, निकल सकती हूँ भागवतम के माध्यम से, कृष्णा के माध्यम से, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं आपके लिए, आपकी खुशी के लिए। हरे कृष्णा।